नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम घनानंद का परिचय और उनका एक कवित्त पढ़ेंगे। घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1760 ईस्वी में मानी गई है। वे रीतिकाल के रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि उन्हें सुजान नाम की एक नर्तकी से बेहद प्रेम हो गया था और उसी के प्रेम के कारण एक बार वे बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे और जिससे बादशाह इतने नाराज हुए कि उन्हें दरबार से निकाल दिया। घनानंद जब दरबार छोड़ रहे थे तो उन्हें इस आशा थी कि सुजान भी उनके साथ चलेगी, लेकिन सुजान ने उसके प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया, अर्थात उसके साथ जाने से मना कर दिया। और उसकी बेवफाई से घनानंद इतने आहत हुए, निराश हुए, दुखी हुए कि वे वृंदावन चले गए और वहाँ निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे। परंतु वे जीवन भर सुजान को नहीं भूल पाए। अपनी रचनाओं में वे सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद वास्तव में प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। वियोग वर्णन में उनका मन अत्यधिक रमा है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसीलिए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। घनानंद के काव्य में भावों की ऐसी गहराई है कि वे मन को छू जाती हैं। उनकी ये प्रेम भावना काल्पनिक नहीं है, वास्तव में उनकी अपनी भोगी हुई है। तो उनका प्रेम चित्रण एक तरह से प्रामाणिक प्रेम है। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ता, वाग विदग्धता के साथ साथ अन्य अनेक अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है। उसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यधिक कुशल थे। वास्तव में ब्रज भाषा प्रवीण ही नहीं बल्कि घनानंद तो सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता थे। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कंड निबंध, रस केली बल्ली आदि प्रमुख हैं। अब हम घनानंद का जो कवित्त पढ़ने जा रहे हैं, ये अंतरा भाग 2 में संकलित है और ये पहला कवित्त है। इस कवित्त में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है और सुजान के दर्शनों के लिए ही उनके प्राण अटके हुए हैं। अपनी इसी मनोव्यथा, अपनी इसी मनोस्थिति को इस छंद में वो चित्रित कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम उनका ये छंद। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरवर्णी भरे हैं उठी जान को। कही कही आबन छबीले मन, भावन को गही गही राखते ही दे दे सम्मान को। झूठी बती यानी की पत्यानी ते उदास हुए के, अब न घिरत घन नंद निदान को। अदर लगे हैं आनी करी के बयान, प्राण चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ समझते हैं। बहुत दिनान को, दिनान में दिनों से, बहुत दिनों से, अवधि समय हो गया, आस पास, इसको सामान्य आसपास ना समझा जाए। आस का अर्थ है आशा और पास का अर्थ है पाश। पाश होता है जल। तो आसपास का अर्थ हो गया आशा का जल। परे मिन पड़े हुए थे, खरे मिन खड़े हो गए, अरबरनी हड़बड़ा कर, उठी जान को, जाने के लिए उठ खड़े होना। कही कही का अर्थ है कह कह कर, आवन आने की बात। छबीला का अर्थ है छबीले सुंदर, मन भावन जो मन को प्रिय लगता है, यानी प्रियतम या प्रियतमा। गही गही मीन पकड़ पकड़ कर, राखती ही रखता है, रखती है, दे दे सम्मान को। सम्मान का अर्थ होता है सम्मान, इज्जत।
झूठी बतियानी, बतियानी का अर्थ है बातें, तो झूठी बतियानी का अर्थ हम कर लेंगे झूठी बातें की पतियानी। पतियानी का अर्थ है विश्वास होना, अर्थात झूठी बातों पर विश्वास ना हो करके, उदास हवै के, उदास हो करके, अब ना घिरत, घिरना का अर्थ है, घिरत का अर्थ है घिरना, घिरना मतलब वापस आना। घन बादल, आनंद, आनंद देने वाले बादल। निदान होता है इलाज, दुख को दूर करने के लिए। आनंद बरसाने वाले बादल तो अब वापस आ ही नहीं रहे। आदर लगे हैं, आदर होंठ लगे हैं पर आकर बैठ गए हैं। आनी करी मीन आ करके। पयान प्रस्थान, गमन करना, चले जाना। प्राण प्राण। चाहत चलन, चलना चाह रहे हैं। ये कौन? प्राण। संदेशो ले सुजान को, सुजान का संदेश लेकर। तो हम प्रसंग करेंगे कि ये कवित्त हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है और इसके कवि घनानंद हैं। और इस कवित्त में कवि अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शनों के अभिलाषी हैं और उनके बिना वो इतने व्याकुल हैं कि उनके प्राण उनके शरीर से निकलने ही वाले हैं। केवल इस आशा में अटके हुए हैं कि कदाचित सुजान का कोई संदेश ही प्राप्त हो जाए। तो इस मार्मिक स्थिति को वर्णित करते हुए कवि कहते हैं कि बहुत दिनों का समय हो गया, बहुत दिन हो गए और मेरे ये प्राण जो थे इसी आशा के पाश में पड़े हुए थे कि कभी ना कभी तो सुजान के दर्शन होंगे ही। लेकिन आज उनके सब्र का बांध टूट गया और वे व्याकुल होकर जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए, मेरे शरीर को त्यागने के लिए व्याकुल होकर एकदम से खड़े हो बैठे हैं, खड़े हो गए हैं। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, मैंने उनको कई बार विश्वास दिलाया, कई बार मैंने ये बात उन्हें समझाई कि मेरा प्रियतम अर्थात मेरी प्रेमिका सुजान आने ही वाली है, जल्दी ही आ जाएगी। और मैंने बार बार उनको पकड़कर बड़े सम्मान के साथ अब तक अपने शरीर में बना कर रखा हुआ था। अर्थात मैंने अपने इन प्राणों को कई बार झूठे दिलासे दिए थे, कई बार मैं उनको तसल्ली दी थी कि प्रियतमा सुजान जो है अवश्य आ जाएगी, क्योंकि वो मेरी बात को बड़े ही सम्मान देती है, मेरी बात को वो टालती नहीं है। ऐसी बातें समझा समझा कर मैंने अपने प्राणों को अब तक अपने शरीर में बनाए रखा था। लेकिन झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हो के, अब वो मेरी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद सुजान जो है वो नहीं आएगी और ये एक झूठा दिलासा मात्र है। इसलिए अब उन्हें मेरी हकीकत पता चल गई है और वे अब मेरी झूठी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते और इसी कारण वे अत्यधिक उदास हो गए हैं। अब न घिरत घनानंद निदान को। प्रिय विद्यार्थियों, इस पंक्ति में घनानंद शब्द का सौंदर्य देखिए। घन होता है बादल और आनंद होता है आनंद देने वाला। अब तो बादल भी नहीं आते जो आनंद की वर्षा कर जाएं और मेरे इन प्राणों के दुख का निदान कर जाएं, इन प्राणों के दुख का कोई इलाज कर जाएं। और दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि घनानंद जी कह रहे हैं कि अब ये प्राण चलने की तैयारी कर चुके हैं, मेरे बार बार मनाने पर भी अब ये वापस नहीं आने वाले, नहीं आएंगे। तो इस पंक्ति में दोहरा अर्थ निकल रहा है। प्राण अत्यधिक उदास हो गए हैं, कभी अत्यधिक उदास हो गया है, प्राण उसके जीवन को छोड़कर जाने ही वाले हैं।
और अब तो कोई ऐसा मार्ग नहीं दिखता, ऐसा कोई बादल नहीं दिखता जो आनंद की वर्षा करे और इन दुखी प्राणों को, उदास प्राणों को आनंद प्रदान कर सके, उनका इलाज कर सके। तो यहाँ घनानंद शब्द जो है इसके दो अर्थ निकल रहा है। एक तो कवि के अपने नाम का बोध करवा रहा है और दूसरा जो है आनंद को बरसाने वाले बादल, आनंद देने वाला बादल जो है, आनंद की वर्षा करने वाला बादल अर्थ आया है। वास्तव में ये सुजान के लिए है। सुजान अब वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि सुजान आए तो आनंद मिले, इन प्राणों को राहत मिले, इनको चैन की सांस मिले। लेकिन ऐसा कोई भी अवसर प्रतीत नहीं होता कि सुजान वापस आए और प्राणों को आनंद प्राप्त हो। इसलिए अत्यधिक उदासीन हो जाने के कारण, अत्यधिक दुखी हो जाने के कारण अब मेरे प्राण प्रस्थान करने के लिए निकल पड़े हैं और मेरे ओंठों तक आ गए हैं, मेरे ओंठों पे आकर अटक गए हैं। यहाँ अटकने का क्या कारण है? क्योंकि जाते जाते अभी भी मन के किसी कोने में ये इच्छा शेष बची हुई है कि यदि सुजान स्वयं नहीं आएगी तो सुजान का कोई ना कोई संदेशा तो अवश्य ही आएगा। और वो चाह रहे हैं कि चलने से पहले यदि कोई सुजान का संदेश ही आ जाए तो उस संदेश को ही लेकर चला जाए। तो ये पूरा छंद जो है दर्शनों की अभिलाषा का चित्रण किया गया है। यहाँ वियोग की स्थिति है। कवि जो है प्राणासन हो चुका है, वियोग की अंतिम दशा जो है मरण मानी गई है, और ये लगभग अंतिम दशा में ये जो है वियोग जो है पहुंच चुका है। इसका बड़ा ही कारुणिक दृश्य जो है शब्दों के माध्यम से कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। तो आइए अब हम इस छंद का काव्य सौंदर्य देखते हैं। और यदि बात हम काव्य सौंदर्य की करते हैं तो सबसे पहले हम इसका भाव लिखते हैं। भाव में लिखा जा सकता है कि इस छंद में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के वियोग में अपनी मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। तो पूरा ही छंद इसी भाव पर केंद्रित है। अब हम कुछ अलंकार देखते हैं। कवि ने घीरत घन, प्यान प्राण और चाहत चलन आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कही कही, गही गही, दै दै शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी तरह से यदि बात आसपास की करूं मैं, तो आशाओं के पाश में प्राण पड़े हुए थे। तो ये आशाओं का पाश जो है ये रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। इसी तरह से हमने देखा था घनानंद में दो अर्थ दे रहा था ये शब्द। घनानंद का एक अर्थ है कवि के अपने नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है, और दूसरा आनंद की वर्षा करने वाले बादल, इसका अर्थ व्यक्त होता है। तो एक ही शब्द के जब दोहरे अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो इस छंद में कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग भी किया है। अब बात छंद की करते हैं। तो वैसे तो इसका नाम ही कवित्त है, तो हमें पता है कि ये कवित्त छंद में रचित है। लेकिन इसका कैसे पता करें कि ये कवित्त छंद है? प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम पहली दो पंक्तियां देखते हैं। पहली पंक्ति जो है, अगर हम इसमें वर्ण गिनेंगे, परे शब्द, बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, यहाँ तक अगर आप गिनोगे तो ये 16 वर्ण बनेंगे। और इसी तरह से खरे और वर्णी भरे हैं उठी जान को, यहाँ तक गिनोगे तो 15 वर्ण बनेंगे, और उसके बाद पूर्ण विराम आ रहा है। तो 16, 15, 31 वर्णों वाला ये जो छंद है कवित्त छंद कहलाता है। और यही क्रम जो है अगली पंक्तियों में भी देख सकते हो। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन
को ये भी 16 होने चाहिए, गही गही राखती है दे दे सन्मान को, इसमें 15, और इस तरह से ये 31 वर्ण का जो है वो चरण पूरा हो रहा है। और उसके बाद यति अर्थात विराम या पूर्ण विराम जो है उसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के छंद को हम कवित्त छंद कहते हैं। बात रस की करें तो जाहिर रूप से ये श्रृंगार रस है, लेकिन इसके दो भेद होते हैं, एक संयोग और वियोग। तो यहाँ संयोग तो है नहीं, ये वियोग श्रृंगार जो है उसका चित्रण कवि ने यहाँ किया है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अंत में हम भाषा की बात कर सकते हैं। इस छंद की भाषा जो है ब्रज भाषा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था घनानंद का एक बहुत ही सुंदर सा छंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कवित्त पसंद आया होगा, आपको ये समझ भी आया होगा और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।